जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के 10th क्लास के सोशल साइंस के अंतर्गत हिस्ट्री के आज 5वां चैप्टर देखेंगे, जिसका शीर्षक है आपका अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसमें दोस्तों लगभग आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं और सभी प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला आज सवाल है, कहता है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था। देखिए अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है कई बार पूछा गया है, तो सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। प्रश्नों को ध्यान से आपको देखते जाना है और आपको लास्ट में कमेंट में बताना है कि आपका 50 में से कितना सही हुआ है। चलिए इसका आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये 1960 में इसका स्थापना हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1907 में हुआ था। अगला जो सवाल है महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी कहता है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1770 में इसका आविष्कार हुआ था। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, कहता है इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को वैश्य मताधिकार कब प्राप्त हुआ। यानी सभी स्त्री और पुरुष को मत डालने का अधिकार कब मिला, वोट डालने का अधिकार कब मिला, तो आपको इसका आंसर याद रखना है 1918 में। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। कहता है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो आपको इसका आंसर याद रखना है 1881 में। अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है 5 नंबर, विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO बोलते हैं की स्थापना कब हुई। देखिए अब कितना बार पूछा गया है, तो आपको याद रखते जाना है सभी प्रश्नों को, या तो शॉर्ट स्क्रीन लेके कॉपी में नोट कर लेना है जो भी VI सवाल रहते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो आपको इसका आंसर याद रखना है दोस्तों 1995 में हुई थी। कब हुई थी, WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। चलिए अगला सवाल है, कहता है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, तो आपको याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी ने किया था। नेक्स्ट सवाल है, कहता है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया। आविष्कार से लगभग 10 प्रश्न है आपके चैप्टर में, उसमें से आपको 2 से 3 प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो कहता है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो आपको इसका आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफंस ने किया था। अगला जो सवाल है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया। मुंबई में सबसे पहले सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो आपको इसका आंसर याद रखना है 1854 में। चलिए अगला जो सवाल है महत्वपूर्ण सवाल है, कहता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला जो सवाल है, कहता है भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया। सूती जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, तो उसका मिल कहाँ सबसे पहले स्थापित हुआ, तो आपको इसका आंसर याद रखना है मुंबई में स्थापित हुआ था। अगला जो सवाल है, कहता है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। अगला सवाल है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया। यहाँ पर जूट पूछ रहा है, कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। सूती पूछे तो मुंबई और भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में स्थापित हुआ था।
अगला जो सवाल है यहाँ पर, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कहता है पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो 14 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा एडम कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था। एडम कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया। अगला जो सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये भी सवाल आपको पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। सवाल आएगा, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो जॉन के ने किया था। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण सवाल है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में शुरू हुआ था। अगला 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखते जाना है, गारंटी है कि आपको 450 प्लस नंबर आ जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल है, कहता है सुएज नहर को कब खोला गया? सुएज नहर को कब खोला गया? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी 1869 को। अगला जो सवाल है दोस्तों, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा मुंबई में। अगला जो सवाल है, कहता है 1921 में सरकार द्वारा गठित स्वराज आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1921 में सरकार द्वारा गठित स्वराज आयोग का गठन किया गया था, इसका अध्यक्ष कौन था? तो आपको याद रखना है, इब्राहिम रहमतुल्ला। इब्राहिम रहमतुल्ला इसका अध्यक्ष थे। अगला जो सवाल है, कहता है यहाँ पर भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1948 को। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी जिसको IISCO कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी की कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसको आंसर याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर डी बर्नपुर में। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, ये इसको नोट कर लीजिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको 23 का यहाँ पर आंसर रखना है, 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा 1920 में। अगला सवाल है, कहता है सरकार ने किस वर्ष स्वराज आयोग की नियुक्त किया? सरकार ने किस वर्ष स्वराज आयोग की नियुक्त किया? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना PNB जिसको बोलते हैं, PNB की स्थापना कब हुई? तो 25 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1895 में। अगला जो सवाल है यहाँ पर, भारत में इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारत में इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 26 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1907 में। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई?
राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपको इसका आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 1962 में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना हुई थी। अगला जो प्रश्न है, वाटर फ्रेम जिसको स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम बनाया था। अगला जो सवाल यहाँ पर है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है? तो 29 का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, कहता है कपास औंटने की मशीन किसने बनाई? कपास औंटने की मशीन किसने बनाई? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, इली व्हिटनी ने कपास औंटने की मशीन बनाया था। अगला जो सवाल है, कहता है भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला? भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया है? तो आपको याद रखना है, ये कुल्टी में खोला गया है। अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है, जल शक्ति से चलने वाले पावरलूम का निर्माण किसने किया? जल शक्ति से चलने वाले पावरलूम का निर्माण किसने किया है? तो आपको याद रखना है, एडम कार्टराइट ने इसका निर्माण किया था। अगला जो सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था? तो मुंबई में कब खोला गया? 1854 में। कहता है किसने खोली? 3 प्रश्न आ गया, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ खोला गया? तो मुंबई में। कब खोला गया? तो 1854 में। किसने खोला था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, काबसाजी नानाजी दाभर ने खोला था। अगला सवाल देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, कहता है पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? पहला वाष्प यानी भाप द्वारा इंजन किसने बनाया था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, थॉमस न्यूकॉम ने बनाया था। अगला जो सवाल है, औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का भारतीय वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय वस्त्रों की मांग घट गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने किया था? लोहा की गलाने की प्रक्रिया का खोज किसने किया था? तो आपको आंसर याद रखना है, अब्राहम डर्बी ने लोहा गलाने की प्रक्रिया का खोज किया था। नेक्स्ट सवाल है, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला है? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, इंग्लैंड में चला था। 38 नंबर सवाल देखते हैं, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है, कहता है वयस्क मताधिकार। अब दोस्तों ये वयस्क मताधिकार क्या होता है? तो ऐसे लोग जिनका उम्र 18 वर्ष हो जाता है और मतदाता सूची में अपना नामांकन जुड़वा लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मतदाता वयस्क मताधिकार कहते हैं, जिनका उम्र 18 वर्ष हो जाता है। तो कहता है वयस्क मताधिकार व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपको याद रखना है 1928 में। अगला जो हमारा प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया था? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। इसका बढ़ाने का क्या कारण था? तो आपको आंसर याद रखना है, इंग्लैंड में कृषि क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान था। अगला जो प्रश्न है, कहता है औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन करना औद्योगिक क्रांति का अर्थ है। अगला जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कहता है बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर इंग्लैंड में हुआ था। अगला सवाल है,
आदि औद्योगिकरण की विशेषता क्या थी? आदि औद्योगिकरण की विशेषता क्या थी? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर उत्पादन केंद्रित न होकर विकेंद्रित था। अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है, कहता है भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया, बढ़ावा दिया गया है? तो आपको इसका आंसर याद रखना है 1948। अगला जो सवाल है, औद्योगिकरण के निम्न में कौन सा कारण है? औद्योगिकरण के निम्न में कौन सा कारण है? तो आपको इसका आंसर याद रखना है नए मशीन का आविष्कार, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता मात्रा अधिक होना, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, ये सभी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता देते हैं आपको दोस्तों, अगर प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको सभी वाला जो आप ऑप्शन मिल जाए तो उसको आपको परीक्षा में रंग के आना है। 99% आपका नंबर सही हो जाएगा, कोई भी विषय रहे। चलिए अगला जो प्रश्न है, 1750 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांवों में निवास करती थी? सवाल है 1750 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांवों में निवास करती थी? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 80%। अगला जो प्रश्न है, कहता है ब्रिटेन ने निम्न में किस नीति का अवलंबन किया था? ब्रिटेन ने किस नीति का अवलंबन किया था? तो आपको याद रखना है हस्तक्षेप की नीति का अवलंबन किया था। आइए अगला जो सवाल है महत्वपूर्ण सवाल है, पावर लूम का आविष्कार किस देश में हुआ था? पहले सवाल आया था किसने किया था, अब यह है कि किस देश में किया गया। पावर लूम का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ब्रिटेन में पावर लूम का आविष्कार हुआ था। अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? पहले ही बताए थे 1917 में भारत में पहली मिल जूट खुला था, तो ये किस शहर में हुआ था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये कोलकाता में। जूट पूछे तो कोलकाता, सूती पूछे तो मुंबई। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ, शुरू कब हुआ था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ये 1814 में ईस्वी में भारत में कोयला उद्योग का आरंभ हुआ था। अगला जो हमारा सवाल है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है 1910 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई। अगला जो सवाल है, औद्योगिकरण का परिणाम क्या है? औद्योगिकरण का परिणाम क्या है? तो इसका आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा 51 का सभी हो जाएगा, नगरों का विकास हो जाएगा, कुटीर उद्योग का पतन हो जाएगा, साम्राज्यवाद का विकास हो जाएगा, इनमें से सभी उपयुक्त। अगला जो प्रश्न है, कहता है निम्न में किसके नेतृत्व में 1838 ईस्वी में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत किया था? अब सवाल आता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? तो 1838 में शुरू हुआ था, मजदूरों ने किया था। तो ये कहाँ शुरू हुआ था? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, लंदन श्रमिक संघ ने किया था, लंदन में शुरू हुआ था। अगला जो प्रश्न है, कहता है 1830 से 40 ईस्वी के दशक में निम्न में कहाँ द्वारिकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थी? तो इसका आंसर आपको याद रखना है 53 का आंसर ये हो जाएगा, ये बंगाल में। अगला जो सवाल है, कहता है सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लगे हुए थे। कौन लगे हुए थे? सूती कपड़ा जब तैयार कर रहे थे तो इसके आधुनिक कारखाने के निर्माण में
कौन से लोग लगे हुए थे? तो आपको यहाँ पर हो जाएगा फारसी, गुजराती, बोहरा, मुसलमान, ये सभी हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित की गई? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, कर्नाटक में स्थापित किया गया। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कहता है रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये सवाल महत्वपूर्ण है। रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको इसका आंसर याद रखना है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये था 56 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।